नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 7। इस पाठ का नाम है स्वागत है। बच्चों ये एक कविता है और इस कविता के कवि हैं श्याम दानेश्वर जी। तो चलिए सबसे पहले उनका परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय वो इस तरह से है। श्याम दानेश्वर जी का जन्म बच्चों 1943 में हुआ था और इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो पॉड्रिड और हैमलेट मॉरिशस सरकारी पाठशाला में हुई थी और इनकी जो माध्यमिक शिक्षा हुई थी बच्चों वो गुडलैंड मॉरिशस स्कूल में प्राप्त की इन्होंने। और इनकी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ही ये हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत भी करने लग गए थे और इन्हें हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण ये साहित्य रचना में रुचि जागृत इनकी हुई है। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में ये इनकी पहचान बनी है। बच्चों प्रवासी साहित्य यानी दूसरे देशों के लोग, उन्हें यहाँ पर गिरमिटिया भी कहा जाता है और प्रवासी भी कहा जाता है। वो इस तरह से है बच्चों अपने परिजनों से बिछो यानी उनसे दूर होना या उनका दुख होना, उनसे दूर होने का या गुलामी का दंश होना या उनकी पीड़ा, ये इन्होंने अपने काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभारा है और यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति इनकी जो आशावादिता इनके काव्य में हमेशा इनकी विशेषता रही है। और बच्चों इनकी जो साहित्य सृजन समाज संस्थान के प्रधान 1994 में, जुलाई के सह मुख्य अध्यापक 1964 में से लेकर 1994 तक ये अध्यापन कार्य किए, आदि पद पे ये प्राप्त किए थे। और श्याम दानेश्वर जी का मृत्यु बच्चों 2006 में हुआ है ऐसा बताया जाता है। तो चलिए इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो देख लेते हैं। पहला है पागल, कमलकांड, ये इनका उपन्यास है बच्चों। और प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य, ये इनका संग्रह है। बच्चों इस काव्य का परिचय इस तरह से है कि इस काव्य की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने गिरमिटियों यानी इंड्योर्ड लेबर जो हैं उनके जीवन में जो सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। गिरमिटिया यानी जो दूसरे देशों में हमारे देश के लोग हैं उनके बारे में कहा है। गिरमिटियों की जो पीढ़ियों के मन में स्थिति, भारतीयों की जो संवेदना है, सृजनात्मक प्रतिभाओं के जो दर्शन कराया है इन्होंने अपने काव्य में। और साथ ही गिरमिटियों को अपनी विगत दुखद स्मृतियों को भुलाकर मॉरिशस आने के लिए वो वहां पर प्रेरित कर रहे हैं। चलिए बच्चों कविता देखते हैं। स्वागत है कि कवि यहाँ पर किसका स्वागत करना चाहता है। चलिए आइए, कविता इस तरह से है। स्वागत है, स्वागत 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 है। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक हैं हम और अनेकों देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद, तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो आज, स्वागत है। बच्चों यहाँ पर कवि प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी जो भारतीयों को के बिछोड़ने का जो गम है उसे भुलाकर इतिहास के दुख स्वप्न को पीछे धकेल कर जो पीछे कुछ हो गया है तो हमारा जो लघु भारत है अर्थात मॉरिशस जिसे कहा जाता है, मॉरिशस की भूमि पर लौट आने का न्योता यानी आमंत्रण दे रहे हैं, ऐसा बताया है पहले वाले स्टैंजा में। वो कह रहे हैं कि कवि अपने समस्त भाइयों का यानी अंग्रेजों के गुलाम बनकर बिखरे हुए सभी परम दोस्तों का मॉरिशस में स्वागत करते हैं। कवि कहते हैं कि एक ही भारत माँ के हम सभी बालक हैं, लेकिन अंग्रेजों ने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़कर भिन्न भिन्न देशों में बिखेर दिया है। आज कई युगों के बाद, कई अरसों के बाद हमारा मिलन होने जा रहा है। तो कवि यहाँ पर इसलिए यही कहते हैं कि तुम सब लघु भारत अर्थात मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, तो आप सबका इस भूमि पर स्वागत है। इस तरह से कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं। चलिए अगली पंक्तियां देखते हैं। हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ गए
कहाँ आ गए हम इतनी दूर? अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं? इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे। स्वागत है। बच्चों, इन दूसरे स्टैंजा में, दूसरी पंक्तियों में कहा गया है कि हम सब जब जहाज से प्रवास करने वाले जहाजिया बांधो, यानी जो ब्रदर्स जो हमारे साथ जहाज में थे, ठहरे हुए थे, तो मॉरिशस में जाने के लिए कोई जहाज पर सवार तो कोई उस जहाज पर, इस तरह से था। क्योंकि हम सब भिन्न भिन्न देशों से आ रहे थे, तो अलग अलग देशों से हमें लेकर आने वाला जो जहाज है पानी में आगे सरकने लगा, यानी बहने लगा। तो बहुत दूर आने पर जब एक समुद्र तट पर जहाज का लंगर, यानी बहुत सारे लोग पड़ा, तो हम आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ वहाँ ताकने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं। तो सभी ऐसे कहने लगे कि मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। कोई कहता इस जहाज पर, तो उन्हें जगह नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे जहाज पर चढ़े ही थे, फिर वे कहाँ हैं? इस जहाज से उस जहाज से आने वाले सभी जहाज़ों से मॉरिशस लौटने वाले अपने सभी बांधवों का, दोस्तों का कवि यहाँ पे सहर्ष स्वागत कर रहे हैं, इस तरह से बता रहे हैं। चलिए अगली पंक्तियां देखते हैं। भूल जाओ वह पुरानी कथा मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वो जहाजी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सबके साथ। अब रोना रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों बाद। देखो हम सब कैसे साथ हैं आज, लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर कवि अपने बांधों से जो साथ में हैं उनसे कहते हैं कि उनसे उन पुरानी लंबी कहानी को कहते हैं कि गुलामी के दंश और पीड़ाओं को हमने अपने संगे संबंधियों से बिछोड़ने के गम को भुला देने की जो विनती करते हैं, कवि अपने जिगर के टुकड़ों से कहते हैं, अपने भाइयों से कहते हैं कि परतंत्रता यानी डिपेंडेंस के कारण अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना बना कर जहाजों में बिठाकर भिन्न भिन्न देशों में भेज दिया था। यह इतिहास था, अब उसे भूल जाओ। कवि इस तरह से कहते हैं और कहते हैं कि जो भी हमारे नसीब में था वो सब अब हो चुका, अब उसे याद कर हम क्यों रोए। इस तरह से कवि वहाँ समझा रहे हैं और कहते हैं कि जहाज आकर हमें जबरदस्ती ले गए थे, वो हमारा भूतकाल था, युग युगांतरों के बाद ही सही, लेकिन आज तो हम मिल ही रहे ना। तो ये वास्तव है, ये नज़ारा कितना सुंदर है कि आज हम सब लघु भारत के, छोटे से भारत के विशाल आंगन में तृप्त होकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। लंबे अरसे के बाद, यानी काफी दिनों के बाद गले मिलने का जो ये सौभाग्य है आज हमें प्राप्त हुआ है। कवि यहाँ पर इन सारे सुरागवार यानी क्लूज को, बांधवों का और दोस्तों का मॉरिशस में स्वागत करते हैं। अगली पंक्तियां इस तरह से है बच्चों की, पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लगा रहा है उससे तो, कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए, खोजते हुए निज बंधुओं को, आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब, नैहर हो जैसे ही वही हमारा, बाबुल के लोग वहीं मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वहीं मिलेंगे, स्वागत है। बच्चों, यहाँ पे पनिया जहाज के बारे में कहा है, तो पानी में चलने वाला जहाज उसे कहा गया है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमारे सब जो बांधवों के मन में पानी में चलने वाले जहाज को लेकर जो डर सा समा गया है, भय लग रहा है सबको, कहीं वो काला भयंकर इतिहास फिर से न दोहरा दे। तो उनके सामने सवाल है कि पानी में चलने वाले इस जहाज पर अब कौन चढ़ेगा, ये जहाज दोबारा इतिहास को वापस न लाए, ये डर है उनमें। इस धरती पर फिर से हम बिखर न जाएं और ना ही फिर एक बार अपने ही बंधुओं को ढूंढते रह जाना पड़े। अब तो हम सब आसमान में उड़कर मॉरिशस की धरती पर उतर जाएंगे, वही हमारा नैहर है। नैहर यानी बच्चों मायका, और वही हमें हमारे पिता यानी बाबुल और परिवार के लोग मिलेंगे। अब देश परदेश से छुटकारा मिलेगा और दुख आश्रुओं को थाम कर वही हम सब मिलेंगे। आसमान में उड़कर मॉरिशस की धरती पर उतरने वाले हम सभी बांधवों का और दोस्तों का कवि यहाँ पर तहे दिल से स्वागत
करते हैं। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। हे मेरे गिरमिटिया भई, परमिट अपनी जिगर छापती, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे, कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन, यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले, देखो इस देश को घूम घूम कर, बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से कि कवि यहाँ पर, जैसे यहाँ गिरमिटिया भाई कहा गया, तो गिरमिटिया का मतलब होता है कि अंग्रेज़ों ने, यानी पंततंत्र में जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अनुबंध किया था, सिद्धांत पर गुलामी की करवाई थी, उन्हें फिजी, सूरीनाम और मॉरिशस, सेशल्स आदि देशों में मजदूर बनाकर भेज दिया था, तो उसे यहाँ गिरमिटिया कहा गया है। तो इस अनुबंध पर गए यही मजदूर बाद में गिरमिटिया कहे जाने लगे थे, तो यहाँ गिरमिटिया ऐसे उन्हें कहा गया है, उन मजदूरों को, भाइयों को। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मेरे गिरमिटिया भाइयों, अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर झेले गए अपार कष्टों को सहने में आपने जो हिम्मत दिखाई है, वह सब हृदय द्रावक है, दिल को छूने वाली है। यानी मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम यानी चाकर बनकर रहना, कीचड़ की दलदल में धंस गए थे, कितने युग बाद उस कीचड़ में कमल खिलने लगा है। पंख यानी बच्चों यहाँ पर कीचड़ होता है और पंकज यानी कमल होता है। तो इस तरह से है यहाँ पर। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मॉरिशस की इस पवित्र भूमि पर कई देशों से इकट्ठा कर हमारे जो बांधों को सफलतापूर्वक ले जाया गया, उस संयम कोमलता भी पत्थर के समान कठोर बन गई है। ऐसा कवि कहते हैं कि हमने पत्थर में भी प्राण फूंक दिए हैं। इस देश को घूम कर देखने पर पता चलेगा कि आज तक बिछड़े सारे लहूलुहान बंधु अब मॉरिशस में इकट्ठे हो रहे हैं। कवि दानेश्वर जी यहाँ पर इन सभी बंध बांधुओं को मॉरिशस में हृदय से स्वागत करते हैं। तो बच्चों, अगली पंक्तियाँ इस तरह से हैं। हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है, प्रिय भाइयों कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ, स्वागत 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 है। बच्चों, यहाँ पर कवि ने बताया कि मेरे जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक और गयाना के चहेते भाई जो हैं, साउथ अफ्रीका के, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन के प्यारे भाइयों जो हैं, मॉरिशस की इस भूमि में तुम्हारी सारी यादें गहराई तक खुदी हुई हैं। ऐसा कवि कहते हैं और कहते हैं कि इस भूमि को हिंद महासागर का स्वर्ग कहते हैं, मॉरिशस को। तो ये कल्पना है, ये वास्तव पता नहीं, परंतु कल्पना है। परंतु मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये कोई कल्पना भी हो तो भी मुझे विश्वास है कि आप सब यहाँ आकर इस धरती को स्वर्ग में तब्दील कर देंगे। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि आप सभी मेरे प्रियजनों का मॉरिशस में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, ये रही आपकी कविता, और कवि क्या कहते हैं इसके भावार्थ भी मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कविता और ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आगे शेयर करिए, बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।